ये मुड़ती हुई सड़कें, ये अंतहीन रास्ते और ये टूटी फूटी गलियां जिसमें ये ओझल सी रोशनी अक्सर हमसे सवाल किया करते हैं। जब गुजरते हैं उन राहों से तो ये बीतती हुई संध्या भी हमसे कुछ कह जाती है। वो उगता हुआ सूरज कुछ चेता सा जाता है और अक्सर हम इसी कश्मकश में रह जाते हैं कि आखिर क्या थी वो चेतावनी, आखिर क्या थी वो बातें। उनकी भाषा हमारे मन को विचलित कर जाती है, उनकी भाषा हमारे मन को विचलित कर जाती है। नमस्कार और आप सभी का स्वागत है। आज एंथुजियाज़म की बात करते हैं हम, ज़ील की बात करते हैं हम, इंटरैक्ट तो होते हैं। और जब भी पब्लिक इंटेंसिटीज़ की हम बात करते हैं, किसी भी ऑन स्पॉट कैमरास की बात करते हैं, तो यूजुअली हम जो दिखते हैं वो होते नहीं हैं। और यही रियलिटी है आजकल के सोशल मीडिया की। बट ये जो एंथ्रिलिंग एटीट्यूड का जो ये दिखावा करते हैं, ये क्रीमी लेयर्स, हमें इस चीज़ को समझना है कि कितनी क्रिटिकलिटी हमारे सोसाइटी में बढ़ गई है और इसकी इंटेंसिटी और डेप्थ को जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैंने पहले भी कहा था कि मैं अभी काफ़ी प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रही हूँ रिगार्डिंग द क्रिमिनलिटी रेट्स इन इंडिया। सो यूजुअली आई एम करेंटली वर्किंग और बहुत सारे केस स्टडीज़ को अभी रेफ़र करना बाकी है। बट सिंस मैं अगर बात करूँ एमिड्स कोविड, जब बड़े बड़े हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, WHOs हैं, और ये सभी इतने कंसर्न हैं कि इतना क्रिटिकल सिचुएशन है, इवन लॉकडाउन में भी हमें इतने बारबरिक केसेस देखने को मिले। इंडिया जो वो है इकोसैक का मेंबर बन चुका है, बट स्टिल जो विमेन का स्टेटस है, जो कांस्टेंट रेप केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं, जो ब्रूटैलिटीज़ इंक्रीज़ हो रही हैं। यूजुअली जब भी हम रेपिस्ट को लेकर उनके हैंग करने या फिर उनके किसी भी लॉ से रिलेटेड बात करते हैं तो ह्यूमन राइट्स की बात आ जाती है। मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं पता, आई एम नॉट एन एडवोकेट, ना ही मैं कोई सीनियर एडवाइज़र हूँ और ना ही मैं किसी मिनिस्ट्री से ताल्लुकात रखती हूँ या फिर किसी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर से। बट येस, एज अ सिटीज़न मैं ये जानना चाहती हूँ कि ह्यूमन राइट्स तब कहाँ रहते हैं जब यूजुअली हीनस क्राइम्स हो रहे होते हैं। हम यूजुअली सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक ऐसे कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा अंडरमाइन करते हैं, बट व्हाट इज़ हैपनिंग इन इंडिया? हम लॉ बना रहे हैं बट वो ग्राउंड लेवल पर ही रह जा रहा है। हम उसे इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आखिर उसके पीछे का रीज़न क्या है? ये ह्यूमन राइट्स तभी क्यों आ जाते हैं? जिसके साथ हो रहा है यूजुअली ये जो ब्रूटल क्राइम केसेस हो रहे हैं, यूजुअली पहले तो ये था कि यूजुअली दे यूज्ड टू लीव ओवर वंस देयर इंटेंशन वाज बीइंग फुलफिल्ड। अभी तो देख रहे हैं कि हार्डली कोई बच रहा है, इनफैक्ट कोई बच ही नहीं रहा। इतनी ब्रूटैलिटीज़ उनके साथ की जा रही हैं कि हम ये देख सकते हैं कि दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव एंड द काइंड ऑफ डेथ दे आर एक्चुअली फेसिंग इज quite so threatening just to hear and sense and to keep yourself at that place. Even so you might feel that it's against your dignity, but वहाँ भी तो right to life, right to dignity जा रही है ना। तो तब कहाँ है हमारा कोर्ट, तब कहाँ है हमारा जुडिशियल सिस्टम, तब कहाँ है हमारे जुडिशियल रिव्यूज? इट्स ऑल जस्ट पॉलिटिकल एजेंडाज एंड जस्ट डिप्लोमेटिक chaos that is being created। इसके ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज भी यही की जा रही हैं। तो हमें इस चीज़ की इंटेंसिटी को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी हाथरस में भी जो केस हुआ, इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल वंस। एंड यू टॉक अबाउट द लाइफ स्टाइल एंड द वे गर्ल्स एक्चुअली यूज टू मूव विद इन द स्ट्रीट्स ऑफ इंडिया, देन आई एम सॉरी, अ कॉमन विलेज गर्ल हु इवन डिडंट न्यू दैट वॉट द वर्ड रेप मीन्स, हाउ कैन you expect something in return, and how can you actually be treated, or you can stand or provide any kind of backing to those actually the main ones who were there in that particular planning and the formal layout, and then you are going to actually betray them. So it's quite something that we need to take care of, and it's quite disheartening, it's quite sad to look at the reports, to look at the datas। और उसकी तो बात आप करो ही मत, क्योंकि अभी तो आप देख लो कि कोविड की ही चीज़ें हो रही है, तो गवर्नमेंट ही हमें एक्यूरेट रिपोर्ट्स नहीं दे पा रहे। कितने लाखों के करोड़ों के जो केसेस हैं वो एपेक्स कोर्ट में पेंडिंग है। तो व्हाट एल्स यू आर एक्चुअली एक्सपेक्टिंग? सो अभी के लिए तो जस्ट ये ओपनिंग है, बट अभी और केसेस स्टडीज़ डिस्कस करने हैं, कुछ केसेस को डिस्कस करना है, और कुछ सॉल्यूशंस जो मुझे एज अ सिटीजन नोडल लेवल पे लगता है वो मैं आप लोगों के सामने लाऊंगी, बिकॉज आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस सोडो वेव काइंड ऑफ सोशल मीडिया साइकेट्रिज्म। सो बाय देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ and just think about it, just give a second thought. Instead, I would like to guide you, not guide you, who am I to do so? Even I need guidance at that particular point of time, looking at the kind of turmoil situation that is prevailing in my country. So I would just like to suggest that give it a first thought. Being a part of this country, each and everything that goes on each single day also matters us.
So by then, just take care of self, of your surroundings, and be a good Samaritan. Be a concerned one indeed.